नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हम अपने वीआईपी पार्टी के बारे में बात करेंगे। हमारे वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन अप्लाह मुकेश साहनी जी का जो विचार है, जो उनका काम करने का तौर तरीका है, यह बड़े बड़े लोगों को भाने लगा। जैसे आज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि हमारे बिहार राज्य के माने जाने हस्ती, माने जाने महान व्यक्ति संजीव मिश्रा जी वीआईपी पार्टी के कार्य पर, सन अप्लाह मुकेश साहनी जी के विचार पर, उन्होंने विचार को देखते हुए, अब पार्टी का कार्य को देखते हुए उन्होंने वीआईपी पार्टी 7 दिसंबर को पटना में ज्वाइन की। आप इसी जब हमारे वीआईपी पार्टी में सन अप्लाह मुकेश साहनी जी के विचारों से प्रभावित होकर संजीव मिश्रा जी, जो माने जाने हस्ती, जब वीआईपी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए, इसको देखते हुए एनडीए में खलबली मच गई। खलबली किसको ज़्यादा मच गई? खलबली मच गई बीजेपी पार्टी, जदयू। जिस तरह से आप देख रहे कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी, तो इन्होंने क्या किया? अब एक हमारे राज्य मंत्री एमएलसी बनकर बनाए गए हैं माननीय श्री हरीश साहनी जी, इनसे इन लोगों ने क्या किया? बात आने की मुकेश साहनी जी के खिलाफ बोलने के लिए आगे कर दिया। ये आप लोग देख चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले आप चले जाइए 2022 और 23 में आप लोग देख सकते हैं कि जब यही सन अप्लाह मुकेश साहनी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे विधानसभा का, उसी समय बीजेपी पार्टी ने क्या किया था? अजय निषाद जी को शीर्ष स्थान पर ला दिया और अजय जी से मुकेश साहनी जी के बारे में अनाप शनाप बोलने को तो खुला मौका दे दिया कि आप बोलिए। अजय निषाद जी का क्या हुआ? अजय निषाद जी न घर का रहे न घाट का हो गए। वही हाल आज हरीश साहनी जी को बीजेपी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। इसको उनको सोचना है, अपने निषाद समाज के बारे में सोचना है। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सन अप्लाह एक वैसा आम का पेड़ है जिस पर मंजर तो लगता है, उस पर टिकुला तो होता है, मगर फल नहीं आता है। मैं इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, हरीश साहनी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप पुराने 2024 के लोकसभा चुनाव को उठाकर देख लें कि अजय निषाद जी का किया हुआ। जबकि वही मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जी सांसद बनते थे, लगभग तीसरी बार बनकर गए थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। उनके साथ जब बीजेपी पार्टी ऐसा कर सकता है, आप किस खेत की मूल्य है? हरीश साहनी जी, आप क्या जानते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप यही चाहते हैं कि आपको उसको माथे बैठा कर रखेंगे? नहीं, वो ऐसी पार्टी है कि जब तक आपको काम है, आपसे काम निकलवाना है, तब तक आपको सर पर बैठा कर रखेगी। जैसे आपका काम तमाम हुआ, आपसे कोई लाभ नहीं रहेगा, तो जिस तरह से दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल कर लोग फेंक देते हैं, उसी तरह समय आएगा। हरीश साहनी जी आज मंत्री है ना, कल वही लोग आपको लात मारकर भगा देगा, तब आपको कोई नजर नहीं आएगा अपना। क्योंकि आज निषाद समाज के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। निषाद समाज के जब आरक्षण की बात आ रही है, तब बीजेपी पार्टी में जाकर आप उनका गुणगान गा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी निषादों को मान सम्मान दिया है। अरे क्या दिया है मान सम्मान? अरे मान सम्मान देना ही है तो हमारे निषाद समाज को निषाद आरक्षण दे दे। इसमें क्या यानी बीजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन को क्या तकलीफ है? मगर वो लोग नहीं देंगे। आप लोग सोचा, आप लोगों ने देखा होगा कि यही उच्च वर्ग के लोगों के लिए यही हमारे नरेंद्र मोदी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी एक बार में ही आरक्षण दे दिए 10%। क्या 8 लाख रुपया कमाने वाला सलीना गरीब है? तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से
कि क्या निषाद समाज या भारत के तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनकी साल में आमदनी 8 लाख से नीचे है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? जानते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आप ऐसा कर देते हैं, इन लोग को आरक्षण मिलने लगेगा, तो आपके पीछे आपका झंडा कौन ढोएगा? इसी के लिए बार बार आप, हमारे निषाद समाज ही नहीं, भारत के तमाम गरीबी से जूझ रहे लोग, तमाम गरीब वर्ग के लोगों को आप सता रहे हैं। आप बड़े लोगों का खाली सिर्फ काम कर रहे हैं, बिना कहे हुए आप, बिना आंदोलन किए हुए आप यानी कि काम वानी के आरक्षण दे दिए। मगर ये निषाद समाज जो 10 साल से लगातार आरक्षण का मांग कर रहा है, ये 3 से 4 साल से लगभग मांग कर रहे हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, मगर उनका बात आप नहीं मान रहे हैं, ना निषाद समाज की ओर देख रहे हैं। यह 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा ना बिहार में, वो आपको समझ में आ जाएगा कि निषाद समाज की ताकत क्या है और बिहार वासियों के अति पिछड़ा के लोग, गरीबी से जो वर्ग में आते हैं, उन लोगों की ताकत क्या है। और ताकत जब पता कब चलेगा? जब आपकी सरकार नहीं बनेगी 2025 में। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी, जय इंडिया गठबंधन, जय तेजस्वी प्रसाद यादव।